इस कहानी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां पर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछने का काम चल रहा होता है। खुदाई के दौरान यहां प्रोसेडन नाइट्स का एक मकबरा मिलता है। मकबरा मिलने के बाद यहां पर डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो दीवार पर कुछ चित्रों को देखते हैं और बताते हैं कि यह मकबरा प्राचीन काल के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। और इसके बाद कहानी जाती है अतीत में, यानी कि सन 1127 एडी में, जहां पर राजकुमारी हैमलेट को दिखाया जाता है, जो कि खूबसूरत, चालाक और एक बहुत ही बेरहम योद्धा है। मिस्र की गद्दी की सबसे बड़ी वारिश वही है, क्योंकि राजा की उसके अलावा कोई भी औलाद नहीं है। लेकिन जल्द ही मिस्र के राजा यानी हेमलेट के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर उनका बेटा होता है और अब वही मिस्र की गद्दी का सबसे बड़ा दावेदार है। यह बात हेमलेट को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो मिस्र की सत्ता अपने हाथों में लेना चाहती थी। इसीलिए वो बुराई का रास्ता अपनाती है और वो बुराई के देवता सेठ का आह्वान करती है। सेठ उसके पास आता है और उसे खंजर देता है, और जैसे उसे खंजर देता है उसका पूरा शरीर बदल जाता है। ये हेमलेट का एक तरह से दूसरा जन्म होता है। इस खंजर से वो अपने पिता और अपने भाई को मार देती है, लेकिन सेठ को वो इंसानी दुनिया में लाना चाहती है, जिसके लिए उसे सेठ को एक इंसानी शरीर देना होगा। इसके लिए वो एक इंसान को चुनती है, पर इससे पहले कि वो उस इंसान को उस खास खंजर से मारती, वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं और वो हेमलेट को पकड़कर सजा के तौर पर जिंदा मम्मी बना देते हैं और मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर इराक में निक और उसके दोस्त को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों यूएस सोल्जर्स हैं। दरअसल निक के पास एक नक्शा होता है, जो उसने आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था, जिसके साथ उसने 3 दिन पहले एक रात गुजारी थी। इस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर बहुत पुरानी और बेशकीमती चीज है। निक इन चीजों को हासिल करना चाहता है ताकि वो इन्हें दुगनी कीमत पर बेच सके, पर जब ये गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो इनके ऊपर हमला होता है, जिस वजह से निक का दोस्त क्रिस अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मंगवाता है। यहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। अब यहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जेनिफर वही लड़की है जिसका निक ने नक्शा चुराया था। वो निक को एक थप्पड़ मारती है और उससे अपना नक्शा वापस मांगती है और निक साफ साफ मुकर जाता है। तभी जेनिफर देखती है कि यहाँ पर हमले के दौरान जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, जो कि पुराने वक्त का कोई स्ट्रक्चर है। वो निक और क्रिस को अपने साथ नीचे ले जाती है, जहाँ पर निक के हाथ में पानी की एक बूंद गिरती है, पर जब जेनिफर उस बूंद को देखती है तो वो पानी नहीं बल्कि वो पारा होता है। जहाँ पर पारे का एक कुआं होता है, जिसके चारों तरफ 6 गार्ड्स होते हैं, जो सब के सब कुएं की तरफ देख रहे होते हैं। कुएं के अंदर कुछ रस्सियां भी होती है, जिन्हें देखकर जेनिफर समझ जाती है कि यह कोई मकबरा नहीं बल्कि जेल है। कुएं में पारा इसलिए होता है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को कमजोर करता है, पर अभी भी उनके सामने ये रहस्य होता है कि इस पारे के अंदर क्या है। तभी निक एक रस्सी पर गोली चलाता है। रस्सी टूटने के बाद ऊपर से एक भारी चीज नीचे आती है और पानी के अंदर जो ताबूत होता है वो बाहर निकल जाता है। ये हेमलेट का ताबूत होता है, जिसे आज से हजारों साल पहले मम्मी बनाकर दफना दिया गया था। ताबूत के बाहर आते ही यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती है। एक मकड़ी क्रिस को काट भी लेती है और अगले पल निक को विजन्स आते हैं, जो रेगिस्तान में हेमलेट को देखता है। हेमलेट उसे कहती कि तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और अगले पल निक होश में आ जाता है। इसके बाद ये इस ताबूत को हवाई जहाज में लेकर यहाँ से निकलते हैं। निक के दोस्त क्रिस को मकड़ी ने काटा था, जिसकी वजह से हेमलेट ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए क्रिस सबके ऊपर चाकू से हमला करता है, जिस वजह से निक को अपने दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। और अगले पल यहाँ पर हजारों कौवे इनके प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश होने लगता है। निक प्लेन क्रैश होने से पहले जेनिफर को पैराशूट के साथ बाहर छोड़ देता है, पर उसकी खुद की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें स्वग्रह दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सारी डेड बॉडीज हैं जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। पर अगले पल निक खड़ा हो जाता है, उसके शरीर पर एक खरोच भी नहीं होती। और जब जेनिफर और डॉक्टर उसे देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जब निक वॉशरूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका वो दोस्त क्रिस, जिसे उसने खुद गोली मारकर मार दिया था, उसकी आत्मा निक के सामने आती है और निक को बताती है कि हम दोनों श्रापित हैं। हेमलेट ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम प्लेन क्रैश में बच गए थे। बहुत जल्द हेमलेट तुम्हें उस खास खंजर से मारेगी, जो उसे बुराइयों के देवता सेठ ने दिया था। और इसके बाद सेठ तुम्हारे शरीर पर अपना कब्जा करके इस दुनिया में रहेगा। निक यहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अजीब अजीब से विजन आते हैं, जहाँ पर एक क्रिएचर उसका पीछा कर रहा होता है। चूहे उस पर हमला कर रहे होते हैं, और इससे पहले कि वो सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आता, जेनिफर उसे बचा लेती है
निक जेनिफर को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। निक कहता है कि वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेमलेट अब ताबूत से बाहर आ चुकी है और वो यहाँ पर लोगों को मार कर अपना इंसानी शरीर वापस पा रही होती है। अब निक और जेनिफर उस जगह पहुँच जाते हैं और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक साया निक को लेकर गायब हो जाता है। निक को कुछ ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। ये वो ज़ॉम्बीज हैं जिनका खून पीकर हेमलेट ने अपना इंसानी शरीर वापस पाया है। अब हेमलेट भी यहाँ पर आ जाती है और उसके हाथ में वो खंजर होता है जो उसे आज से हजारों साल पहले बुराई के देवता सेठ ने दिया था। वो उस खंजर से निक को मारने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि इस खंजर के ऊपर एक मणि थी। अब वो मणि यहाँ पर नहीं है और अगर बिना मणि के उसने निक को मारा तो सेठ कभी भी निक के शरीर पर अपना कब्जा नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जिससे हेमलेट का ध्यान भटक जाता है। वो उसे मारने के लिए जाती है, तभी निक उसे पीछे से खंजर मारकर जेनिफर के साथ वहाँ से गाड़ी में निकल जाता है। हेमलेट एक बार फिर से उन पर हमला करती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर हेनरी के सोल्जर्स आ जाते हैं जो हेमलेट को अपने कब्जे में ले लेते हैं और साथ ही निक और जेनिफर को डॉक्टर हेनरी के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर निक को पता चलता है कि जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है। यहाँ पर हेमलेट को बांधा होता है। उसके शरीर में लगातार पारा डाला जा रहा होता है ताकि उसका शरीर जम जाए और इसके बाद डॉक्टर हेनरी उसके शरीर की चीर फाड़ करेंगे ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। हेमलेट निक को बताती है कि उसे चुना गया है, वो इस श्राप से नहीं बच सकता। बहुत जल्दी वो एक जीता जागता देवता होगा जिसकी उम्र अनंत कालों तक होगी और मैं तुम्हारी रानी बनकर आऊंगी। पर निक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर हेमलेट एक गार्ड के कान के अंदर कीड़ा डालकर उसे अपने वश में कर लेती है और वो गार्ड सारी मशीन बंद कर देता है, जिस वजह से हेमलेट अपने आप को आजाद कर लेती है। जेनिफर निक को बताती है कि मुझे पता है कि ये सब खत्म कैसे होगा, हमें उस मणि को तोड़ना होगा जो खंजर के ऊपर लगेगी। मुझे पता है कि वो मणि कहाँ पर है और फिर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। वहीं हेमलेट देवता का आवाहन करके मिस्र की रेत को यहाँ बुलाती है। पूरा लंदन शहर रेत के साए में डूब जाता है। निक और जेनिफर अंडरग्राउंड रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। ये वही टनल है जहाँ पर कहानी की शुरुआत में एक मकबरा मिला था जो क्रूसेडर नाइट्स का था। क्रूसेडर की कब्र के अंदर वो मणि थी जो खंजर के ऊपर लगेगी, जो वहीं उन ताबूत के पास है। हेमलेट अपनी शक्ति से क्रूसेडर नाइट्स की जितनी भी मम्मीज होती है उन सबको जिंदा कर देती है और वहाँ पर वो सब लोगों को मार देते हैं। इसके बाद हेमलेट वहाँ आती है और मणि को खंजर में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ निक और जेनिफर को दिखाया जाता है जिनके पीछे बहुत सारे मुर्दे पड़े होते हैं। निक और जेनिफर दोनों पानी में गिर जाते हैं और इससे पहले कि बाहर निकलते वहाँ पर हेमलेट आती है और जेनिफर को पानी की गहराइयों में ले जाती है। हालांकि निक उसे बाहर ले आता है पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। हेमलेट अब निक को भी मारकर अपने अनुष्ठान को पूरा करना चाहती है, पर निक किसी तरह से उससे वो खंजर छीन लेता है और इससे पहले कि वो मणि को तोड़ता हेमलेट उसे समझाती है कि तुम जीते जी देवता बन सकते हो, मौत पर तुम्हारा काबू होगा। यह सुनते ही वो अपने आप को खंजर मार देता है जिससे उसके अंदर बुराइयों के देवता सेठ की सारी शक्ति आ जाती है। वो हेमलेट के पास जाता है पर जब वो जेनिफर की डेड बॉडी को देखता है वो अपनी चेतना में आ जाता है और हेमलेट का साथ ना देकर उसे मार देता है। साथ ही वो जेनिफर को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने अपने आप को खंजर सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के लिए मारा होता है ताकि वो जिंदा हो सके। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेनरी यहाँ पर आते हैं जो जेनिफर को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए करेगा या अच्छाई के लिए। अंत में हमें निक को मिस्र के रेगिस्तान में दिखाया जाता है। उसके साथ उसका दोस्त क्रिस भी होता है जिसे निक ने जिंदा कर दिया और वे एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं।